तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे झारखंड की योजना से संबंधित PYQ, और इस क्रम में हमारा ये दूसरा सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी योजना कृषकों से संबंधित है? तो कुसुम योजना। कुसुम योजना ये कृषकों से संबंधित योजना है। आइए इसका व्याख्या हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, PM कुसुम योजना पूरा इसको विस्तार रूप में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान महाअभियान, ये 8 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर किसानों की निर्भरता को कम करने के साथ साथ भारतीय किसानों के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करना है। यह योजना किसानों को रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में मदद करती है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को ट्यूबवेल और पंप से स्थापित करने के लिए 60% अनुदान प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा कुल लागत का 30% लोन भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड मुखबिर योजना। झारखंड मुखबिर योजना के संबंध में सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़ा सा डाउट वाला है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर इसके व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, झारखंड सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु मुखबिर योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। सरकार द्वारा बाल विवाह के मामलों का सामना करने के लिए नई टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा 104 लॉन्च की गई। इस योजना के तहत जो लोग अधिकारियों को बाल विवाह योजना के बारे में जानकारी देते हैं और सरकार के जासूस बन जाते हैं, उन्हें सरकार द्वारा 1000 रुपये का इनाम प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 1 वर्ष में बाल विवाह का कोई मामला नहीं होने वाली सभी ग्राम पंचायतों को 50,000 रुपये प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है? पहला पॉइंट ध्यान में रखिए, 2018 जो मुखबिर योजना की शुरुआत है कब की गई? 2018 में की गई। सरकार द्वारा बाल विवाह के मामलों का सामना करने के लिए नई टोल फ्री नंबर क्या है? तो नई टोल फ्री 104 है, 104 है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार का जासूस बनता है तो सरकार उसको 1000 रुपये का इनाम। जासूस बनने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में बाल विवाह हो रहा है और इस चीज़ की जानकारी वह व्यक्ति सरकार को देता है, तब सरकार उसको 1000 रुपये इनाम स्वरूप देगी। और 1 वर्ष में बाल विवाह का कोई मामला नहीं होने वाली सभी ग्राम पंचायतों को 50,000 रुपया प्रदान किया जाता है। अब देखिए इसके ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ऑप्शन क्या बोला गया है? पहला ऑप्शन बोला है कि माओवादी के संबंध में सही सूचना देने वाली मुखबिर पर 5000। तो माओवादी की तो यहाँ पे बात नहीं की गई है, वहाँ पे बात किया गया है जाकर आपका बाल विवाह से संबंधित अगर जानकारी सरकार तक आप देते हैं तब आपको यहाँ पे 1000 रुपया उस व्यक्ति को दिया जाएगा। फिर यहाँ पर 18 वर्ष की आयु से कम होने पर इस योजना के अंतर्गत मुखबिर नहीं होंगे, ठीक है, ये भी आपका नहीं है। बाल विवाह से संबंधित सही सूचना देने वाली मुखबिर को 5000 रुपये की राशि नहीं, 5000 रुपये की नहीं बल्कि 1000 रुपये की राशि दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एक सेकेंड, मिथ्या सूचना देने वाले मुखबिर को दंडित किया जाएगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मिथ्या सूचना देने की तो कोई बात इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सूटेबल नहीं बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिद्धू कान्हू आवास योजना। सिद्धू कान्हू आवास योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए, ये सही नहीं है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति के गरीब सीमा रेखा से नीचे रहने वाले को मिलता है। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका गलत है, बाकी बात ऑप्शन जो बी है, ठीक है, लाभुकों को 45,000 रुपये का अनुदान, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से, ये भी बात सही है। इंदिरा आवास योजना एवं दीनदयाल आवास योजना के लाभुकों को इस योजना से बाहर रखा जाएगा, यानी कि अगर जो व्यक्ति इंदिरा आवास योजना या फिर दीनदयाल आवास योजना के लाभ ले चुके हैं तो उनको इस योजना से बाहर रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन ए गलत क्यों हुआ? तो यहाँ पे देखिए बात की जा रही है अनुसूचित जनजाति की, जबकि अगर आप सिद्धू कान्हू आवास योजना के बारे में डिटेल से पढ़िएगा तो वहाँ पे अनुसूचित जनजाति का बात है ही नहीं। वहाँ पे कहा गया है सभी वर्ग, ऑल कैटेगरी, ठीक है, ऑल कैटेगरी की वहाँ पर बात की गई है, सभी वर्ग, उसमें SC ST OBC अल्पसंख्यक पिछड़ा सभी उसमें आ जाएंगे, जबकि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात कही गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, अब आइए इसका व्याख्या हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। व्याख्या में क्या है देखिए, सिद्धू कान्हू आवास योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग, इस लाइन को यहाँ पर देख सकते हैं, सभी वर्ग, ठीक है,
सभी वर्ग के परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान पर आधारित की गई है। इस योजना के तहत प्रति आवास 45,000 रुपये की मानक दर पर राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा लाभार्थियों के द्वारा आवास निर्माण स्वयं कराया जाता है। एक सेकंड रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी योजना का शुभारंभ झारखंड में किया गया? तो वो योजना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना झारखंड में शुरू किया गया और इसकी जो शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची से की गई थी। व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इसकी जो शुरुआत है ये 28 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से किया गया। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत है ये कहाँ से किया गया था? तो ये रांची से शुरू किया गया। कब? तो 28 सितंबर 2018। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत देश के किसी भी गरीब परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर 14,555 है। ठीक है, देखिए जो आपका आयुष्मान भारत योजना है इसका टोल फ्री नंबर कितना है? 14,555। अच्छा, अभी तुरंत हमने मुखबिर योजना के बारे में जाना। मुखबिर योजना का टोल फ्री बता सकते हैं कितना है? तो उसका टोल फ्री 104 है। 104 है। तो ये दोनों टोल फ्री नंबर आप यहाँ पे ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में प्रवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना का टोल फ्री नंबर कितना है? तो अभी तुरंत हमने देखा 14,555 है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही नहीं है। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना इस झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना में सम्मिलित है और यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आइए इसका व्याख्या हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, ये सभी आते हैं। तो झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कौन कौन से योजना आते हैं? तो एक तो आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना आता है, दूसरा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी आता है, उसके बाद फिर आपका आदर्श ग्राम योजना भी आता है और फिर आपका मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और ऑप्शन डी में क्या बोला गया कि मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना नहीं आता, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाओं की सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना में एकीकृत किया गया है? तो अभी तुरंत हमने देखा झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना में इसको क्या किया गया? एकीकृत किया गया है। ठीक है, व्याख्या इसका देखिए, झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना के तहत स्थानीय ग्राम स्तर पर चलने वाली 4 योजना यथा सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत और विधायक आदर्श ग्राम योजना को समाहित किया गया है। ठीक है, देखिए अगला हमारा प्रश्न है, हमारी योजना हमारा विकास। हमारी योजना हमारा विकास के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी सत्य नहीं है। यह ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत नहीं है। यह ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत नहीं है। ओके, चलिए व्याख्या यहाँ पर देखिए, हमारी योजना हमारा विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाँव का समग्र विकास करना। इस योजना के तहत मुख्य फोकस गाँव की ग्राम पंचायतों को विकसित करने पर दिया गया है, क्योंकि वे किसी भी गांव के विकास के लिए सबसे अच्छी संस्था है। यह योजना संसाधनों एवं मानव श्रम के एकत्रीकरण पर आधारित है। किस पे आधारित है? एकत्रीकरण पर। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झारखंड की योजना आम के पौधारोपण से संबंधित है? तो आम के पौधारोपण से बिरसा मुंडा बागवानी योजना संबंधित है। ठीक है, कौन सी योजना आम के पौधारोपण से संबंधित है? बिरसा मुंडा बागवानी योजना। बिरसा मुंडा बागवानी योजना, यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। बिरसा मुंडा बागवानी योजना आम के पौधारोपण से संबंधित है। मनरेगा योजना के तहत संचालित बिरसा मुंडा बागवानी योजना के तहत वैसे लाभुकों का चयन किया जाता है जिनकी आजीविका खेती पर आश्रित है। इस योजना के अनुसार एक परिवार को 0.25 से
1 एकड़, ठीक है, 0.25 से 1 एकड़ ज़मीन पर ही आम की बागवानी करना है। यानी कि जो आपका बिरसा मुंडा बागवानी योजना है, इसमें किसानों को कितना से कितना एकड़ ज़मीन पर आम की खेती करना है, तो 0.25 से 1 एकड़, ठीक है, 1 एकड़ ज़मीन पर आप यहाँ पे खेती करना है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखिए। इसके अलावा इसके बारे में आपको और क्या याद रखना है, यहाँ पे देखिए, किसान 1 एकड़ आम बागवानी में खेती कर सकते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये आय प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिरसा मुंडा बागवानी योजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है, तो ये आम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, आम से। अगला है जोहार। जोहार का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो जोहार का फुल फॉर्म होता है झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। जोहार का फुल फॉर्म क्या होता है, विस्तारित रूप होता है झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। जोहार का विस्तारित रूप झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ है। जोहार योजना की जो शुरुआत है 15 नवंबर 2017 को, ठीक है। जोहार योजना की शुरुआत कब हुआ, 15 नवंबर 2017। जोहार योजना कब स्टार्ट हुआ था, 15 नवंबर 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, जोहार योजना कब और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो 15 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित यह योजना विश्व बैंक द्वारा बाह्य वित्त पोषित है। इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामीण परिवारों को कृषि एवं गैर कृषि आजीविका संबंधी गतिविधियों की उत्पादों में विविधता एवं उत्पादकता बढ़ाना है। साथ ही इन उत्पादों हेतु बेहतर बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। परियोजना अंतर्गत उन्नत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं लघु वनोपज आधारित उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इस योजना के तहत 2017 से 24 की अवधि में लगभग 2 लाख परिवारों को आजीविका के एक या अधिक साधनों से जोड़ते हुए उनके जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह परियोजना राज्य के 17 जिलों के 68 प्रखंडों में संचालित किया जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका ये योजना है, ये 17 जिला के 68 प्रखंडों में, जोहार योजना कितना, तो 17 जिला के 68 प्रखंडों में संचालित किया जा रहा है। जोहार योजना झारखंड के कितना जिला में, तो 17 जिला के 68 प्रखंडों में संचालित किया जा रहा है। यह परियोजना झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गठित की गई है। जोहार योजना किसके द्वारा गठित की गई है, याद रखिए, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा। जोहार योजना किसके द्वारा गठित की गई, तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गठित की गई, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी परियोजना झारखंड की एक विश्व बैंक पोषित योजना है, तो याद रखिए वो है आपका जोहार योजना। एक आपका तेजस्विनी योजना, तेजस्विनी का भी नाम याद रखिएगा, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित है, ठीक है। चलिए अगला है, जोहार योजना की शुरुआत 2017 में की गई। जोहार योजना कब शुरू हुआ, 2017 में। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना तथा निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 272 नव दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और मुर्गी पालन के द्वारा मुर्गी से प्राप्त अंडे सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। यह विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना है। चलिए नेक्स्ट योजना आपके सामने है, देखिए, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है, तो अभी तुरंत हमने देखा वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसको स्पॉन्सर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, जोहार का फुल फॉर्म होता है। परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है, वही रिपीटेड है, वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, ठीक है। तो राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत कुल कितनी रकम दी जाती है, ठीक है, तो कुल कितनी, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ डाउट है, इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, झारखंड सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड विधवा सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही सभी विधवा महिलाओं को सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत राज्य की 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लाभार्थी महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये की पेंशन राशि, ठीक है,
तो ये जो योजना है इसके तहत कितना 1000 रुपया, यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 1100 नहीं होके 1000 होगा, ठीक है 1000। तो यहाँ पर याद रखिए जो राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत कुल कितनी रकम दी जाती है, तो 1000 दिया जाता है, कितना 1000 दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब है साथी परियोजना, साथ ई परियोजना, निम्नलिखित में कौन साथ ई परियोजना का हिस्सा नहीं है, तो स्वयं जो है साथी परियोजना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं, साथी परियोजना मानव पूंजी शिक्षा को बदलने के लिए सतत कार्रवाई का संक्षिप्त रूप है, ठीक है, संक्षिप्त रूप है। इसे 2017 में स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए रोल मॉडल राज्यों की पहचान करने और बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश को आदर्श राज्यों के रूप में चुना गया था। साथ ही पहल राज्यों के साथ औपचारिक समझौते पर आधारित है। इसे नीति आयोग और लाने और लेने वाले राज्यों के बीच होता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, साथी 2.0 का दूसरा चरण नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने, झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना। झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना संबंधित है तो ग्रामीण विद्युतीकरण से, ठीक है, ध्यान रखिए। जो झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना संबंधित है तो ग्रामीण विद्युतीकरण से, किससे संबंधित है, ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड फेलोशिप योजना। झारखंड फेलोशिप योजना के संबंध में क्या सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ऐसा कोई भी आवेदक जो आयकर सीमा के अंदर हो आवेदन दे सकता है एवं उसका ऑनलाइन पंजीयन करा सकता है, ठीक है। तो झारखंड फेलोशिप योजना, तो ऐसा कोई भी आवेदक जो आयकर सीमा के अंदर हो आवेदन दे सकता है एवं उसका ऑनलाइन पंजीयन करा सकता है। चलिए इसका यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना झारखंड के छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मौजूद आर्थिक एवं या वित्तीय बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो जो झारखंड में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू किया गया है, ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने में जो भी वित्तीय बाधा बन रहा है उसको दूर करने के उद्देश्य से। इस योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे बीटेक, बीई, एमबीबीएस, डेंटल, इंटीग्रेटेड एमबीए, इंटीग्रेटेड एलएलबी करने वाले झारखंड के छात्र देश के शीर्ष 163 संस्थानों में अपने नामांकन पर इस फेलोशिप का लाभ उठा सकते हैं। जो छात्र निजी विश्वविद्यालय सहित झारखंड के राज्य विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में शीर्ष पर आते हैं या उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करते हैं, 19 वर्ष के अंत में उनकी संतोषजनक प्रगति के अधीन अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में, ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि, यहाँ पर इस पॉइंट को गौर करिए, इसमें अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में अधिकतम कितने वर्ष के लिए, तो अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए कितना फेलोशिप, 15,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी। तो इस पॉइंट को यहाँ पे आप ध्यान रखिए। ओके, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए उपरोक्त 2 सहायतों के अलावा शीर्ष 100 वैश्विक विश्वविद्यालय में अपना शीर्ष शोध कार्य प्रस्तुत करने के लिए चुने गए छात्रों को जीवन में एक बार विदेश यात्रा के लिए 1 लाख रुपए या आवश्यक राशि प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इनमें कौन सी योजना मानव संसाधन विभाग झारखंड के राज्य योजना के अंतर्गत नहीं है, तो वो है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन ए देख रहे हैं, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ये झारखंड के मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत है। फिर छात्र के बीच स्कूल किट का मुफ्त वितरण, ये भी है। एमडीएम योजना के अतिरिक्त राज्य का सहयोग, ये भी है। लेकिन जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना है, ये मानव संसाधन विभाग झारखंड के राज्य योजना के अंतर्गत नहीं आता। व्याख्या यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मानव संसाधन विभाग झारखंड राज्य योजना के अंतर्गत नहीं है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्रत्येक घर से उचित दूरी पर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर 5 वर्ष में नामांकन दर माध्यमिक स्तर पर 90% तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 75% तक बढ़ाने का था। इस योजना के तहत राज्य के सरकारी हाई स्कूल व +2 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई की योजना शुरू की गई थी। इस अभियान के बंद होने के बाद इसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित किया जा रहा है। इसके तहत एक स्कूल को कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 6.40 लाख रुपए दिए जाते हैं।
इस योजना के तहत 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना, तो बात करेंगे अगर सौभाग्य योजना की, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गाँव को उपलब्ध कराना है। क्या? तो याद रखिए, बिजली उपलब्ध कराना है। क्या उपलब्ध कराना है? तो बिजली उपलब्ध। सौभाग्य योजना जिसका प्रारंभ 31 दिसंबर 2017 को, सौभाग्य योजना कब शुरू हुआ था? 31 दिसंबर 2017 को। सौभाग्य योजना कब स्टार्ट हुआ था? 31 दिसंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गाँवों को बिजली उपलब्ध कराना है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी गाँवों को बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में सच नहीं पूछ रहा है। क्या सच नहीं है? तो ऑप्शन बी सच नहीं है। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, ये बात गलत है। बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं आप, यह मनरेगा के तहत चलती है, सही है। जो मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना है, यह मनरेगा के तहत चलती है। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं। इस योजना के तहत गाँव के पहुँच मार्ग, साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है। ये सभी है, लेकिन ये जो ऑप्शन बी है ये आपका गलत है। आइए इसका हम लोग यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या, 2020 में प्रारंभ बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है कि जो बिरसा हरित ग्राम योजना ये कब स्टार्ट हुआ? 2020 में। जो बिरसा हरित ग्राम योजना ये कब स्टार्ट हुआ? 2020 में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना। बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। ये जो बिरसा हरित ग्राम योजना है, इसके तहत कितने 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। मनरेगा के तहत कितना? 25 करोड़ मानव दिवस सृजन। अगला योजना आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार का हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ये मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर इसका देखिए, देख सकते हैं 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। तो अगर प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बाबू एक बात बताओ, जो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना ये स्टार्ट कब हुआ? 2021 में। जो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना कब स्टार्ट हुआ? तो याद रखिए 2021 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके तहत कुल 31 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। कितने? तो याद रखिए 31 विषय पर। ठीक है, राज्य के छात्र छात्राएं कितने विषयों पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने विदेश जा सकेंगे? इस योजना के तहत 31 विषयों पर। योजना के तहत अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के 25 छात्र छात्राओं को, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के 25 छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा, मास्टर डिग्री, एमफिल के लिए छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान की जाएगी। ये छात्र छात्राएँ मानव विज्ञान, कृषि, कला, संस्कृति, जन कल्याण, परिवर्तन समेत कुल 31 विषयों में 1 और 2 वर्ष, याद रखिए 1 और 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य के समृद्धि के वाहक बनेंगे। ओके, इसके अलावा आपको इस योजना के बारे में याद रखना है, इस योजना के तहत देश भर से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित 110 विश्वविद्यालय जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड उच्च स्तरीय कोर्स ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। बजट 2022-23 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इसके तहत अब अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विषय झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान है आपका, एक सेकेंड, जो मनोविज्ञान है ये मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नहीं आता। बाकी बात इसके तहत, इस योजना के तहत आप अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है, शिक्षा, पर्यटन, आतिथ्य, ये सब है, मनोविज्ञान नहीं है। चलिए यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल 31 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे, जिसमें मनोविज्ञान का विषय शामिल नहीं है। ठीक है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा में जो 31 विषय हैं, उन 31 विषयों में मनोविज्ञान शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए 2 अगस्त 2022 में ब्रिटिश उच्चायुक्त और झारखंड सरकार के बीच हस्ताक्षरित MOU के अनुसार यूके में अध्ययन करने के लिए विद्वानों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति को डैश नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, व्याख्या आपके सामने है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना 2021 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विदेश भेजना है। इस योजना के तहत अगस्त 2022 में झारखंड सरकार तथा ब्रिटिश उच्चायुक्त के बीच यूके में अध्ययन के लिए एक MOU भी साइन हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। कौन? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। एक सेकेंड, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को सुलभ, वहनीय और उत्तरदायी गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से द्वारा के तहत कुल 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विधायक योजना स्कीम। सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को MLA स्कीम के तहत कितना करोड़ रुपया देती है? तो इसका ऑप्शन में थोड़ा डाउट है, इसका व्याख्या देखिए। झारखंड सरकार अपने विधायकों को विधायक योजना स्कीम के तहत 5 करोड़ रुपये प्रति विधायक प्रति वर्ष प्रदान करती है। पहले यह राशि 2 करोड़ थी। ठीक है, अभी वर्तमान सिनेरियो क्या है कि 5 करोड़ रुपया प्रति विधायक प्रदान किया जाता है, पहले ये 2 करोड़ रुपया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए सहायता कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, कार्यक्रम के लाभार्थी को 300 रुपये का मासिक वृत्ति दिया जाता है। ये बात गलत है। ठीक है, आइए यहाँ पर इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए सहायता कार्यक्रम 100% केंद्रीय सरकार की योजना है। महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए जो सहायता कार्यक्रम है, ये 100% केंद्रीय सरकार की योजना है, जो 1986-87 से क्रियान्वित की जा रही है। यह कार्यक्रम महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और इसे अस्थायी आजीविका क्षमता में बदलने का प्रयास करता है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले कौशल प्रदान करना तथा महिलाओं को स्वरोजगार उद्यमी बनने में सक्षम बनाने वाली दक्षताएं और कौशल प्रदान करना है। इसके तहत 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। चलिए अब अगला हमारा जो योजना है, जलमनी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, स्कूल और आंगनवाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए। तो ये जो जलमनी कार्यक्रम है, तो जलमनी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया स्कूलों और आंगनवाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए। जलमनी कार्यक्रम का प्रारंभ स्कूलों और आंगनवाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं इस प्रश्न का। जलमनी कार्यक्रम ग्रामीण स्कूल में स्टैंड अलोन प्यूरिफिकेशन सिस्टम स्थापित करने का एक कार्यक्रम है, जो 2008 से शुरू हुआ। इसे राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं
स्वच्छता समितियों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो PMFBI का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर PMFBI का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। इस योजना की शुरुआत, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 13 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और ख़राब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजाति विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु जो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति है, ये जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। कैसे जनजातीय विद्यार्थियों को? तो वैसे जनजातीय विद्यार्थी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो है वित्तीय सहायता देने के लिए ये बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। व्याख्या है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को की गई। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2001 को। इस योजना के तहत वैसे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है जो राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा योजना है पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। ठीक है, पेसा, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक लिखा हुआ है, पेशा का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। जो पेशा का फुल फॉर्म है पेशा, PEAIS। ठीक है, PS। तो पंचायत एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव स्कीम, पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। ठीक है, PS इसको पढ़ेंगे, पेशा नहीं पढ़ेंगे, PIS पंचायत एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना और उनके कामकाज को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए जवाबदेही प्रणाली स्थापित करना है। ठीक है, जवाबदेही प्रणाली स्थापित करना है। इसे भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। यह 100% केंद्र पोषित योजना है। इस योजना का एक मुख्य घटक राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 342 क्लाउज G के अनुसार 3F कार्य, निधि और पदावधि कार्य के हस्तांतरण के माध्यम से पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम। तो झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब की गई? 2009। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब की गई? तो 2009 में की गई। व्याख्या आपके सामने है, पर्यटकों के लिए आरामदायक और मानक होम स्टे सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत 2009 में की गई। यह योजना भारत सरकार के अतुल्य भारत बिस्तर और नाश्ता योजना की तर्ज पर शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान। ठीक है, PMEYSA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान, पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान। ठीक, यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान शॉर्ट फॉर्म इसका PMEYSA है। ठीक है, इसको शुरू किया गया 2007 में। जो पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान, इसकी शुरुआत कब की गई? 2007। पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई? 2007। पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई? 2007 में। इस योजना के 2 घटक हैं, पंचायत महिला शक्ति अभियान और पंचायत युवा शक्ति अभियान। इसका उद्देश्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एक नेटवर्क में संगठित करना और समूह कार्य के माध्यम से खुद को सशक्त बनाना है, ताकि स्थानीय शासन के मुद्दों पर उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व दोनों ही सुधार हो। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे
महिला पंचायत नेताओं के रूप में अपनी समस्याओं को स्पष्ट करने और उनके सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम हो, ताकि उनमें आत्मविश्वास और क्षमता निर्माण हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला देखिए, NRDWP। NRDWP का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। एक सेकेंड।